Bismillahirrahmanirrahim. A question is how much ATPs are produced during aerobic respiration per glucose molecule. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज है कि 36 है या 38 है, तो टोटल कितने होना चाहिए। याद रखिए बेटा, एरोबिक रिस्पायरेशन कंप्लीट इनटू हाउ मेनी स्टेप्स। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस स्टेप बाय स्टेप मैं एटीपी प्रोवाइड करूँगा। फिर है लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन या ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलिसिस के दरमियान जो रिएक्शन है इसका नाम है लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में कितने एटीपी बने हैं जी, और क्रेब साइकिल के दौरान हाउ मच डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एटीपी टोटल कितने हैं, 38 है 36 है। अब हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करेंगे। सो पर ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने बने हैं, टोटल 4 एटीपीस, लेकिन 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के बिगिनिंग में चाहिए। सो 4 माइनस 2 टोटल कितने एटीपी नेट हमें मिलते हैं, नेट 2 एटीपी। इट इज क्लियर। हाउ मेनी नेट गेन ऑफ एटीपीज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो यू विल टेक ऑन 2। 2 तो हमने इन्वेस्ट किया है इसलिए हमने 2 माइनस किया है। प्रेपरेटिव पेज में 2 इन्वेस्ट होती है, ऑक्सीडेटिव पेज में टोटल 4 एटीपी प्रोड्यूस होती है। सो 2 जो एटीपी है ये चले जाते हैं और प्रेपरेटिव पेज आने वाली ग्लाइकोलिसिस की बिगिनिंग में प्रेपरेटिव पेज में यूज होती है। सो दैट्स व्हाई द 2 नेट एटीपीज आर गेन। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के साथ साथ 2 पायरुवेट से तो 2 NADH भी बने हैं। पर NADH ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट गेव अस हाउ मेनी एटीपी, शाबाश 3 एटीपी। कितने एटीपी, 3 एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान 1 NADH जब ये प्रोसेस होगा तो इट गेव अस 3 एटीपी। तो इस पे हम बात करेंगे जी, इस पे मैं फाइनली बात करूंगा। लिंक रिएक्शन के दौरान कितना NADH बने हैं बेटा, 2 पायरुवेट से 2 एसिटाइल ग्रुप है तो 2 NADH बने हैं। पर NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ये जब ये पास होगा सो इट गिव अस हाउ मेनी एटीपी, 3 एटीपी। 1 NADH प्रोसेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इट गिव अस 3 एटीपी। सिर्फ आप नोट करें, मैं समझा दूंगा। क्रेब्स साइकिल के दौरान हाउ मेनी NADH, शाबाश, पर टर्न 3 NADH कंप्लीट क्रेब्स साइकिल के लिए, पर कंप्लीट रेप साइकिल के दौरान 6 NADH मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस और पर NADH इट गेव अस 3 एटीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान। और साथ साथ कंप्लीट क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 FADH भी प्रोड्यूस हुई है। सो पर FADH ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितना एटीपी देती है, 2 एटीपीज। अब इसको कैलकुलेट करें। क्रेब्स साइकिल के दौरान स्टार्ट करेंगे क्रेब्स साइकिल से। क्रेब्स साइकिल के दौरान 2 FADH ये पास होते हैं क्रिस्टल मेम्ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट गेव अस 2 एटीपी। सो 2 FADH है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 एटीपीज एक तरफ, शाबाश। क्रेब्स साइकिल के कंप्लीट टर्न में कितना NADH प्रोड्यूस हुआ है, 6। सो पर NADH कितना एटीपी हमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान, 3। सो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 एटीपी NADH से। और याद रखिए क्रेब्स साइकिल में सिर्फ FADH और NADH नहीं बनते, साथ साथ 2 डायरेक्ट एटीपी भी बनते हैं जो सबटेट लेवल फास्फोराइलेशन के दौरान। सो 2 डायरेक्ट नेट गेन ऑफ एटीपीज। सो 2 एटीपी डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल का
सो 18 प्लस 4 कितने हैं? 22, 22 प्लस 2 इज़ 24। शाबाश। लिंक रिएक्शन में दो NADH पर NADH कितने ATP देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान? 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। कितना है? 20, 30। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस की तरफ आप आइए। कितना डायरेक्ट ATP प्रोड्यूस हुए हैं? 2 ATP, सो 30 प्लस 2 इज इक्वल टू 32। इस पे आप ज़रा सा आप अलर्ट रहे इस पॉइंट में। ग्लाइकोलिसिस का जो 2 NADH है ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं होती, इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं इनटू माइटोकॉन्ड्रिया पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जस्ट इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया। और जैसे ही 2 NADH के पास जो हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन इससे एनर्जी निकालना माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास करना होगा ज़रूर। सो जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स जो NADH के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही इसका इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं विद द हेल्प ऑफ शटल सिस्टम टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया, ये 2 ATP लॉस करेगा। इस पे 2 ATP कॉस्ट आएगा। क्या मतलब? इस पे 2 ATP कॉस्ट आएगा, खर्च आएगा। लाजमी बात है, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी की ATP कंज्यूम होती है। तो अब मुझे बता दो, पर NADH ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कितना ATP देते हैं? 3 ATP। 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुई थी एट द ऑक्सीडेटिव फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 ATP आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ग्लाइकोलिसिस। लेकिन इस पे कितना लॉस आया है? इसके इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होते हैं टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया पर द ऑक्सीडेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, तो इस पे 2 ATP लॉस आया है या 2 ATP इस पर कॉस है। सो 6 माइनस 2, टोटल नेट गेन कितना ATP बच गई? 4 ATP। तो अब मुझे बता दो, अब 4 ATP प्लस 32 तो कितना हमें मिलता है? 36 ATP। सो ड्यूरिंग यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स इंसान में, जानवर में, जितनी भी यूकैरियोट्स है, इसमें टोटल 36 ATP आर प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। और इन केस ऑफ अगर हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में, सो प्रोकैरियोट्स में 38 ATPs आर प्रोड्यूस। क्यों प्रोकैरियोट्स में 38 ATP? प्रोकैरियोट्स में जो ग्लाइकोलिसिस का NADH है, यहाँ प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इस पे लॉस्ट और इस पे कॉस्ट वगैरह नहीं आएगा, तो ये बासलामत रहेगा। इसका क्रेब्स साइकिल इसकी साइटोप्लाज्म लेमिला के अंदर रन होती है, तो इसलिए इस पे कुछ कॉस्ट नहीं आएगा। इसका 38 ATP, इसका एनर्जी 38 ATP पर ग्लूकोज मालिक्यूल है। और इनके सब यूकैरियोट्स अगर हम बात करेंगे तो 36 मालिक्यूल है। अगेन ग्लाइकोलिसिस के दौरान कितना ATP पर डायरेक्टली हमें मिलते हैं? 2 ATP। और साथ साथ NADH से कि ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रिया से, तो पर NADH 3 ATP, लेकिन इस पे 2 ATP का कॉस्ट आया है। सो 2 NADH है, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 2 कॉस्ट माइनस करो तो 4 ATP। अगर हम लिंक रिएक्शन में देखेंगे 2 NADH पर NADH कितना ATP? तो 6 ATP इसका। और क्रेब्स साइकिल के दौरान अगर हम देखेंगे, सो टोटल 6 NADH, 2 FADH और 2 डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन के ज़रिए हमें मिले हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे तो 36 आते हैं। 38 क्यों नहीं आता? तो बात है ग्लाइकोलिसिस की 2 NADH पे। इसके ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है इम्परमिएबल है टू प्रोसेस और टू ट्रांसपोर्ट द NADH इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इससे जस्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे 2 ATP का कॉस्ट आया है, तो इसलिए ये टोटल बासलामत 6 ATP हमें नहीं देती, ये 4 ATP हमें देती है। तो इसलिए हमारे पास इनके सब यूकैरियोट्स में 36 ATP आते हैं, इनके सब प्रोकैरियोट्स में 38 ATP प्रोड्यूस होती है।